नमस्ते मेरे मित्रों, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, आपके पड़ोस की ये औरत था, वही औरत आपके एक इशारे पर संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो आपको अपने मन ही मन पसंद करती है। बस आपकी एक इशारे का इंतजार कर रही है। ये महिला तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाती है। ये महिला, आप तो सवाल ये है, इस महिला का नाम क्या है और कब मिलेगी? सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। न्यू को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, बहुत ही खास चीज रहेगी। दोस्तों, आज रात में आएगी और तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये शादीशुदा औरत तुम्हारे पास आएगी, वो भी अपना सब कुछ खोल कर देगी। वो तुमसे मिलने के लिए पिछले 2 महीने से तड़प रही है। आज उसका तड़पना खत्म होगा, आज मिलन होकर रहेगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये औरत तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। अब सुनो वो 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो सच साबित होगी। ये सब आपके ग्रह को गोचर पर आधारित है, लेकिन इनके बीच छिपा है एक गुप्त संदेश, ऐसा संदेश जिसे सुनकर तुम्हारे पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, छुपा हुआ राज बता रहा हूं, हो सके तो माफ कर देना, क्योंकि ये बात प्रेम की है, आत्मा के जुड़ाव की है। ये महिला तुमसे संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। उसने तुम्हें 1 बार नहीं बल्कि 5 बार मौका दिया था, और तुमने हर बार वो मौका अपने हाथों से जाने दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार मौका हद से जाने मत देना, क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा है सच में। अब चाहे तुम चाहो या ना चाहें, ये शारीरिक और आत्मिक संबंध बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये स्त्री तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए बनी है। अब ध्यान दो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये देवी लक्ष्मी का स्वरूप लेकर तुम्हारे जीवन में आने वाली एक दिव्य कन्या है। जैसे ही वो तुम्हारे जीवन में कदम रखेंगी, तुम्हारा भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, अधूरे काम पूरे होंगे, घर में अंधकार की जगह प्रकाश फैल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख, कष्ट और रुकावटें थी, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और तुम्हें मिलेगा धन, वैभव, सम्मान और प्रतिष्ठा का आशीर्वाद। दोस्तों, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म का अधूरा संबंध है। पिछले जन्म की अधूरी इच्छा अब इस जन्म में पूरी होने वाली है। इसलिए चाहे तुम चाहो या ना चाहो, यह स्त्री तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी, और जब आएगी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वैसा ही असर इस कन्या का आपके जीवन पर होगा। आप सोचेंगे कि ये तो कोई साधारण लड़की है, लेकिन वास्तव में यह कन्या देवी का स्वरूप होगी, जो आपके भाग्य को पलटने के लिए आपके जीवन में आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, और वो ये है कि जब ये कन्या आपके जीवन में आएगी, तब आपको उसका आदर करना होगा, उसके साथ प्रेम और सम्मान से रहना होगा। अगर आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसे अपमानित करेंगे या उसे ठेस पहुंचाएंगे, तो तुरंत आपके जीवन में असर देखने शुरू हो जाएंगे। आपके घर का सुख शांति छिन जाएगी, आपके जीवन में अचानक परेशानियां आने लगेंगी, धन का नुकसान होगा, व्यापार डूबने लगेगा और परिवार में कलेश बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर ये कन्या आपके जीवन में आए तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको उसकी कदर करनी होगी और उसका सम्मान करना होगा। तभी दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि भगवान हर किसी के जीवन में सही समय पर ही किसी को भेजते हैं, और जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसकी आत्मा तुमसे जुड़ी है और उसका प्रेम तुमसे हट ही नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी नहीं है। उसकी जो स्थिति मेरे ज्योतिषीय संकेत बताते हैं, वो बेहद खतरनाक है। वो मानसिक रूप से टूट रही है, वो शारीरिक रूप से कमजोर हो रही है, वो भावनात्मक रूप से समाप्त हो रही है, और वजह तुम्हारी यादें, तुमसे दूर होना, तुम्हारे बिना जीने की मजबूरी। वो खाना कम खा रही है, नींद कम ले रही है, लोगों से बात कम करती है, सबसे दूर रहती है, छोटी छोटी बातें उसे रुला देती हैं। ये कोई सामान्य उदासी नहीं है, ये खतरनाक अवसाद की ओर बढ़ने वाला समय है। एक ही सवाल, एक ही दर्द, एक ही सच्चाई, क्या वो अब भी मुझे प्यार करता है? दोस्तों, आपका प्यार उसके लिए दवाई है, लेकिन उसे लगने लगा है कि आप उसे भूल चुके हैं। उसने मान लिया है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है। उसने सोच लिया है कि आपकी प्राथमिकताओं में अब वो नहीं है। उसका दिल टूट रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको दोष नहीं देती, बस चुपचाप रोती है, आपकी यादों में डूबती है, और यही डूबना आज उसकी जान पर आ गया है। दोस्तों, भाग्य में लिखा है कि तुम दोनों का प्रेम सच्चा था, सही था, पवित्र था, लेकिन ग्रहों का गोचर, विशेषकर चंद्रमा, राहु और शनि का प्रभाव तुम दोनों को परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर रहा था। ये परीक्षा तुम दोनों की है कि क्या तुम बिना बोले भी एक दूसरे का दर्द समझ सकते हो? क्या तुम गलतफहमियों के बावजूद प्रेम को बचा सकते हो? क्या तुम दुनिया की बातों में आए बिना एक दूसरे पर भरोसा रख सकते हो? ये वही समय है दोस्तों, परीक्षा का समय, क्योंकि वो भावनाओं में डूब चुकी है। वो खुद को तकलीफ दे रही है, तुमसे दूर रहकर जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जी नहीं पा रही। उसके अंदर 2 बातें लड़ रही हैं, एक तरफ प्यार, एक तरफ दर्द, और हर बार दर्द जीत रहा है। दोस्तों, इंसान का दिल जब टूटता है तो वो शरीर से भी बीमार होने लगता है। यही हो रहा है तुम्हारी प्रेमिका के साथ। वो टूट चुकी है, और ये टूटना धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। जिसने ये सब शुरू किया, जिसने दरार डाली, जिसने गलतफहमियां पैदा की,
जिसने तुम्हारे रिश्ते में आग लगाई वो नफरत की जड़ है, वो फूट डालने वाला है। वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं, तुम्हारा शत्रु है। उसे तुम्हारा प्यार नहीं भाता था, उसे तुम्हारी खुशी नहीं भाती थी, इसलिए उसने वही किया जो अंदर से कमजोर इंसान करता है, तोड़फोड़। और आज उसका डाला हुआ जहर तुम दोनों की जिंदगी को निकलते जा रहा है। दोस्तों, ईश्वर हर प्रेमी को 2 अवसर देता है, पहला प्रेम, दूसरा समझ। आज यही दूसरा अवसर तुम्हारे सामने है। तुम्हारी प्रेमिका टूट चुकी है, लेकिन वो अभी भी तुम्हें चाहती है। वो आज भी तुम्हारा इंतजार करती है। वो आज भी चाहती है कि तुम एक बार उसकी जिंदगी में वापस आओ और उसका हाथ पकड़कर कहो, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया। ये एक वाक्य उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। उसे मैसेज करो, चाहे छोटा ही हो, लेकिन उसे बताओ कि तुमने उसे कभी नहीं भुलाया। उसे सांत्वना दो, क्योंकि अभी वो सबसे कमजोर स्थिति में है। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम उसकी जिंदगी में हमेशा रहोगे। ज्योतिष में मौजूद सभी ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। उनका ये गोचर राशि चक्र की सभी राशियों को प्रभावित करता है। इस दौरान ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से उनकी अन्य ग्रहों से युति भी बनती है, जिससे कई तरह के योग का निर्माण होता है। इन योग के प्रभाव से कुछ राशि वालों को विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। हालांकि इन सभी योग में चतुर्ग्रही सर्वश्रेष्ठ है। इससे जातकों को 4 ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जो रहस्योक संयोग के रूप में काम करती हैं। नवंबर माह में ये योग जल्द बनने जा रहा है। दरअसल वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और मंगल विराजमान है। 20 नवंबर को चंद्रमा भी इस राशि में आएंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि में 4 ग्रहों की युति होगी, जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। इससे किन राशियों को लाभ होगा, आइए जानते हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा। मित्रों के सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। बड़े कार्यों में सफलता हासिल होगी। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क बन सकते हैं। आय के स्रोत विकसित होंगे। क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम बरतें। धार्मिक कार्यों में खर्च होने की संभावना है। नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के बीच पुराना तनाव खत्म होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। नौकरी तथा कारोबार के क्षेत्र में धन लाभ के योग है। परिवारजनों के साथ समय आनंद पूर्वक बीतेगा। किसी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति हो सकती है। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शारीरिक मानसिक स्वस्थ और उत्साही बने रहेंगे। अपनी वाणी पर संयम बरतें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से मन खुश रहेगा। अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती कर सकेंगे। आकस्मिक धन लाभ की योग है। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। नए कार्य शुरू करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। धन संबंधी लेन देन में सतर्क बरतें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धार्मिक कार्य तथा किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दफ्तर में कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से व्याकुलता का अनुभव रहेगा। परिवार के साथ समय गुजारेंगे और खूब मजा करेंगे। रिश्तों में मजबूती भी आएगी। मन अशांत और शरीर थोड़ा थकान से भरा रहेगा। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी। वाहन के रखरखाव में खर्च बढ़ेंगे। अपनी भावनाओं को वश में रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम बरतें। क्रोध से काम बिगड़ सकते हैं। धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना है। दोस्तों से लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को लाभ होगा। सहकर्मियों से लाभ मिलेगा। अपने कार्यों से आपको यश की प्राप्ति होगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। घर में परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सोच समझकर लिए गए फैसले आपको खुशी देंगे। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी। अधिकारी आपके कार्य से संतोष का अनुभव करेंगे। मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नए वाहन का सुख मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से लाभ रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। प्रियजनों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग रहेंगे, लेकिन परिश्रम की भी अधिकता रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपनी नई सोच की वजह से कार्य में नयापन ला सकेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग हो सकता है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। अधिक परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च भी अधिक बढ़ेगा। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद विवाद करने से बचें। संतान या रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। खान पान का ध्यान रखें। यात्रा पर जाने से बचें। आज का दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार में आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खुद पर संयम रखें। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी और उनके सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। धन और यश की हानि होने की संभावना है। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
किसी रिश्तेदार के घर मांगलिक प्रसंग में जा सकते हैं। दांपत्य जीवन का सुख और आनंद मिलेगा।